आईपीएल 2026 का छठा मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं है। ये दो ऐसी दिग्गजों की भिड़ंत है जो अपने पहले मैचों में हार का स्वाद चख चुकी हैं। जब कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ईडन गार्डन्स के मैदान पर उतरेंगी तो उनके दिमाग में सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने की चुनौती होगी। क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में शुरुआत की लय बहुत मायने रखती है और आज जो टीम जीतेगी वो टूर्नामेंट में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगी। मैच का समय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये मुकाबला 2 अप्रैल 2026 को शाम 7:30 बजे कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में निर्धारित है। ईडन गार्डन सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का मक्का माना जाता है, जहां दर्शकों का शोर गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देता है। 2025 के सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन सराहनीय रहा था, लेकिन 2026 की शुरुआत ने फैंस को थोड़ा निराश किया है। यही कारण है कि इस मैच को सीजन की वापसी का मैच माना जा रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, किसका पलड़ा भारी? इतिहास के पन्नों को पलटें तो केकेआर का दबदबा साफ नजर आता है। कुल मुकाबले लगभग 30। केकेआर की जीत 20, एसआरएच की जीत 10। ईडन गार्डन्स में केकेआर की बादशाहत और भी गहरी हो जाती है। यहां की पिच और घरेलू दर्शकों का समर्थन केकेआर को एक मानसिक बढ़त देता है। हालांकि एसआरएच ने हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक शैली से इस अंतर को करने की कोशिश की है। पिच रिपोर्ट और परिस्थितियां। क्या कहती है ईडन की मिट्टी? ईडन गार्डन्स की पिच हमेशा से चर्चा का विषय रही है। 2026 के इस सीजन में पिच का व्यवहार कुछ इस प्रकार रहने की उम्मीद है। 1. बल्लेबाजों का स्वर्ग। शुरुआती ओवरों में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे रनों की बौछार होना तय है। पहली पारी का औसत स्कोर 160-170 रहता है, लेकिन यहां 200 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल नहीं है। 2. तेज गेंदबाजों को स्विंग। शाम के समय हवा में नमी और नई गेंद के कारण शुरुआती 3-4 ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। 3. स्पिनर्स का दबदबा। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीमी होगी और सुनील नरेन व वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों की उंगलियां जादू बिखेरना शुरू करेंगी। टीम विश्लेषण। केकेआर द सुल्तान ऑफ स्पिन। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर इस बार एक नए कलेवर में है। ताकत। टीम का स्पिन आक्रमण दुनिया के बेहतरीन आक्रमणों में से एक है। सुनील नरेन न केवल किफायती गेंदबाजी करते हैं बल्कि ओपनिंग में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख मोड़ देते हैं। कमजोरी। मध्यक्रम की निरंतरता एक चिंता का विषय है। रिंकू सिंह पर फिनिशर के रूप में बहुत अधिक दबाव है। प्रमुख खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे स्थिरता, वरुण चक्रवर्ती रहस्यमयी स्पिन और रिंकू सिंह पावर हिटिंग। टीम विश्लेषण। एसआरएच द ऑरेंज आर्मी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय दुनिया की सबसे आक्रामक बल्लेबाजी यूनिट मानी जा रही है। ताकत। अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की जोड़ी पावर प्ले में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकती है। मध्यक्रम में हेनरिक क्लासेन जैसा खिलाड़ी है जो स्पिनर्स का काल माना जाता है। कमजोरी। एसआरएच की डेथ ओवर गेंदबाजी अक्सर महंगी साबित होती है। यदि शुरुआती विकेट नहीं मिलते तो उनके गेंदबाज दबाव में बिखर जाते हैं। प्रमुख खिलाड़ी ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन। मैच के टर्निंग पॉइंट्स, दी एक्स फैक्टर्स। 1. नरेन बनाम हेड अभिषेक। मैच का सबसे बड़ा मुकाबला पहले 6 ओवरों में होगा। क्या सुनील नरेन की फिरकी एसआरएच के ओपनर्स की आक्रामकता को रोक पाएगी? यदि एसआरएच पावर प्ले में 70 जोड़ रन बना लेती है तो केकेआर के लिए वापसी करना नामुमकिन होगा। 2. ईडन का डेथ ओवर ड्रामा। आखिरी 5 ओवरों में हेनरिक क्लासेन बनाम वरुण चक्रवर्ती की जंग देखने लायक होगी। क्लासेन स्पिन को बहुत लंबा मारते हैं, जबकि वरुण की कैरम बॉल किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। रणनीति और संभावित स्कोर। यदि केकेआर पहले बल्लेबाजी करती है, उन्हें कम से कम 185-190 रनों का लक्ष्य रखना होगा। छोटे स्कोर को एसआरएच की बल्लेबाजी आसानी से पार कर लेगी। यदि एसआरएच पहले बल्लेबाजी करती है, उन्हें 200 जोड़ का लक्ष्य देखना चाहिए, क्योंकि ओस ड्यू के कारण बाद में गेंदबाजी करना कठिन हो सकता है। निष्कर्ष। कौन मारेगा बाजी? ये मुकाबला दिमाग बनाम ताकत का है। एक तरफ केकेआर की चतुर कप्तानी और स्पिन की जाल है, तो दूसरी तरफ एसआरएच की बेखौफ बल्लेबाजी। घरेलू मैदान होने के नाते केकेआर को 55% जीत का दावेदार माना जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैविस हेड का बल्ला चला तो ईडन के फैंस को शांति देखनी पड़ सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 अप्रैल की शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी।